हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आपके EMRS का टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम पेपर है वो हो गया है और इस समय जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो फिजिक्स सब्जेक्ट के जो PGT एग्ज़ाम है टीयर फर्स्ट का, उसके कट ऑफ को लेके है कि सर लगभग कितना जाएगा। आप अपना एक आइडिया बताइए जिससे हम अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सकें, ऐसा स्टूडेंट का मानना है। देखो, कट ऑफ जो है हम 2 बताएंगे, ठीक है? और हो सकता है इस लेक्चर को देखने के बाद थोड़ी सी नाराज़गी आपकी हमसे हो जाए या लेक्चर पसंद ना आए, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो बताना पड़ेगा। EMRS की एक कट ऑफ है सच, जो एग्जैक्ट जाएगी, और एक है झूठ। झूठ तो नहीं कह सकते, हम इसको आइडिया कह सकते हैं कि हाँ मेरे को ये लगता है। आइडिया लगाने में किसी का कुछ नहीं जाता, आइडिया कोई भी लगा सकता है। कोई कहेगा 65+, हम भी एक आइडिया लगा दिए कि 65+ वाले स्टूडेंट EMRS टीयर फर्स्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे PGT फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन हमने क्या कहा, ये क्या है? आइडिया। क्यों? क्योंकि किसी के पास पूरे भारत के फिजिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट का डेटा आ ही नहीं सकता। आप कहेंगे सर हम आइडिया ही तो पूछ रहे हैं। आइडिया से बड़ा नुकसान होता है। क्यों होता है? जिसके नंबर 64 हैं वो तो डिप्रेशन में आ गया ना, जिसके नंबर 63 हैं वो तो डिप्रेशन में आ गया, जिसके नंबर 62 है वो तो डिप्रेशन में आ गया। आप कहेंगे सर जिसके नंबर कम है वो तो डिप्रेशन करेगा ही नहीं। यदि ये सच होता ना तो डिप्रेशन शोभा देता। जब ये है ही झूठ, किसी को कोई आइडिया नहीं है। पिछली बार का कट ऑफ देख के आपकी हालत खराब हो जाएगी। 40% पर स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, नौकरी मिली है उनको PGT की, और लोग कयास लगा रहे थे कि मेरा फिजिक्स बहुत शानदार है, ये है। कुछ नहीं हुआ। तो हम आइडिया के खिलाफ हैं। या तो सच बताई जाए जिससे स्टूडेंट को एकदम डिसीजन कर लें कि मुझे तैयारी करनी है कि नहीं करनी। हो सकता है कट ऑफ 65 ना जाके 60 चली गई तो इन लोगों ने जो 1 महीना खराब किया है उसका जिम्मेदार कौन होगा? और हमको एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, ये जो टाइम चल रहा है ये गोल्डन टाइम चल रहा है, और हो सकता है कि आगे आने वाले 3, 4, 5 साल ये मौका मिले ही नहीं। 600 वैकेंसी सेंट्रल में, ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं, आएंगी भी नहीं। हम वो स्टूडेंट रहे हैं उस समय में जब NBS में 38 वैकेंसी थी ओनली पूरे भारत में। तो आप ये समझिए कि आप इस प्रीसियस टाइम को, इस इंपॉर्टेंट वक्त को किस में निकाल रहे हैं? कट ऑफ देखने में कि सर कितना कट ऑफ जाएगा। और कट ऑफ का आइडिया ही लगा सकते हैं, क्योंकि सच पूरे भारत में जिन लोगों के नंबर बहुत अच्छे आए ना, 80+, 85, वो सब फोन स्विच ऑफ करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है वीडियोस से। और ये लोग अपना डेटा कभी शेयर नहीं करते, तो कट ऑफ का आइडिया कैसे लगा रहे हैं आप? इसलिए हमने पहले ही कहा कि जिस सेंस के साथ आप आए थे हम उससे इसलिए वाकिफ करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी फोन इस चीज़ के लिए सर कट ऑफ कितना जाएगा। अब प्रॉब्लम ये वो क्या कह रहा है कि सर मेरे 59 नंबर हैं, अब बताइए कि मैं कट ऑफ की तैयारी करी ना, मैं आगे तैयारी करूं कि ना करूं, क्या मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा? हम किस बेस पे कहते हैं? हम उससे ये कहते हैं 65 नंबर कट ऑफ जाएगी और वो बंदा तैयारी छोड़ दे, तो इसका जिम्मेदार कौन? और आप कहेंगे साहब ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी किसी के पास इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भारत कितना बड़ा है। यदि एक क्लास टेस्ट होता, यदि एक बोर्ड होता, यदि एक स्टेट भी होता तो आइडिया लगाया जा सकता था। स्टेट के सारे बच्चे ज़्यादा दूर दूर नहीं होते, लेकिन पूरे भारत का आइडिया लगाना एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। इस वजह से हमारा एक बात जो आपसे कहनी है वो ये है कि आप यदि हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई हो गए हैं, यदि आप हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई हैं तो आप 2 तैयारियों में लगिए। एक तो आपको KBS टीयर फर्स्ट की प्रिपरेशन जो है वो रेगुलर करते रहना है। जो इसका सिलेबस है, तैयारी के लिए क्या करेंगे आप? मैक्सिमम टेस्ट देंगे। बिना टेस्ट के KBS फर्स्ट टीयर फर्स्ट नहीं होगा। पेडागोजी नहीं है इस पेपर में। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर है। और हिंदी इंग्लिश बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी ना कभी SSC, पटवारी और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन किए हुए होते हैं, तो उनका ये पार्ट बहुत अच्छा होता है, भले ही उनका फिजिक्स हल्का हो। इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड की भी आपको प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी साइड में कर लेनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए वो भी हम अभी आपको बता रहे हैं। आप बस यहाँ टाइम वेस्ट ना करें। जो टाइम तैयारी में जाना चाहिए, जो टाइम डाउट क्लियर करने में जाना चाहिए, जो टाइम अपने जो प्रॉब्लम वाले पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको दूर करने में जाना चाहिए, वो टाइम डर में जा रहा है, होगा कि नहीं होगा। वो टाइम भ्रम में जा रहा है, कितना जाएगा। तो आप अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करें जिससे आप
अच्छे से प्रिपरेशन करके सेलेक्ट हो पाएँ। और ये मौका यदि हाथ से निकल गया तो हो सकता है आने वाले समय में आपको या तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़े या बहुत स्ट्रगल करना पड़े। कोई कहता है, एक कन्फ्यूज़न और स्टूडेंट को आता है कि मैं टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड की तैयारी कैसे करूं एक साथ, है ना, क्योंकि टाइम सर कम है और नहीं मिल पा रहा है टाइम। देखो, टीयर फर्स्ट की तैयारी आपने EMRS में काफ़ी अच्छे की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि EMRS की तैयारी से ही आप KVS कर पाएंगे। हाँ, ये इसका काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। यदि EMRS की अच्छी तैयारी की है तो उसका मैक्सिमम परसेंटेज का फ़ायदा या मैक्सिमम प्रिपरेशन का फ़ायदा आपको KVS में मिलेगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप, भले ही हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, भले ही हम फिजिक्स का कोर्स देते हैं, लेकिन सच ये है कि केवल टीयर फर्स्ट को छोड़ के आप फिजिक्स ही फिजिक्स इस समय पढ़ोगे तो थोड़े से तकलीफ में आ जाओगे। बेहतर यह है कि आपको KVS टीयर फर्स्ट की तैयारी भी टेस्ट की हेल्प से करनी चाहिए। या आप मैराथन क्लास देख सकते हैं, या आपके पास जो नोट्स हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जो आपको KVS टीयर फर्स्ट की तैयारी में हेल्प कर रहा है। लेकिन हमको पता है कि बहुत सारा तैयारी इसमें हो गई, सारा टाइम इसमें नहीं दे सकते, तो आपको काफ़ी टाइम फिजिक्स की प्रिपरेशन में देना चाहिए। आप फिजिक्स की प्रिपरेशन में टाइम देने के दो तरीके हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं, मतलब तैयारी करने वाले कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनका फिजिक्स पहले क्लियर है, जिन्होंने किसी ना किसी एग्जाम पेपर की तैयारी कर रखी है, यहाँ से कर रखी है, बाहर से कर रखी है, सेल्फ कर रखी है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिजिक्स की तैयारी कर रखी है। तो उनका तो एक ही टास्क है कि वो रिवीजन, जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ से रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट स्टार्ट कर दें, MCQ के भी और डिस्क्रिप्टिव के भी। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कहाँ से करें? या तो आप NCERT पढ़ें, या आप स्टेट बोर्ड की कोई बुक्स है वो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी देंगे, जिसके पास ये सारा डेटा नहीं है, सामान नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बुक्स नहीं है, उनका भी अल्टरनेट है हमारे पास। बट हम एक तरीका बता रहे हैं, जो सेल्फ करना चाहता है, जिसकी फिजिक्स अच्छी है, वो इस बात को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाए। ऐसा नहीं कि 100% टाइम फिजिक्स में दे, इसमें भी दे और अपना रिवीजन करके आगे बढ़े। ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स तो आता है लेकिन थोड़ा सा धूल साफ करनी है ना, मतलब ऊपर धूल जम गई है वो साफ करनी है, या ये कह सकते हैं हमको रिवीजन जैसा कुछ करना है, या जिनको ये कह सकते हैं कि सर मेरे को फिजिक्स में थोड़े डाउट है वो क्लियर करने हैं, या ये कह सकते हैं कि सर मेरे को फिजिक्स कम आती है, फिजिक्स जाननी है। वो बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आप अब तक किसी ना किसी एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन करते आए हुए होंगे, उनकी बुक्स को पढ़ें, क्योंकि ये डेटा भी ज़रूरी है। आप एक जगह डेटा लिख भी सकते हैं। यदि आपको अलग अलग किसी इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स पसंद आ रहा है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ जो कोर्स चल रहा है वो भी विजिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, देखो सेल्फ तैयारी करने वालों को सिलेक्शन खूब होता है, अलग अलग जगह से कोचिंग करने वालों को सिलेक्शन खूब होता है। सिलेक्शन करने के लिए एक चीज़ चाहिए, मेहनत, और ये जो नहीं कर सकता वो तैयारी क्यों नहीं छोड़ देता? छोड़ दो। मेहनत तो आपको इन 2-3 महीनों में तो 100% अपना देना है, क्योंकि 8वां वेतन लगने वाला है, और 8वें वेतन लगते ही आपकी KVS PGT, NVS PGT और EMRS PGT की सैलरी 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी। 2.5 गुना सैलरी इंक्रीज होगी। अभी KVS में ज्वाइन करते ही जो सैलरी है वो 80,000 है, 70 to 80,000 के बीच में वेरी करती है। इसका जस्ट 2.5 गुना होगा, डबल करें तो आप ये समझ लीजिए, ये थोड़ी सी मेहनत ये आपकी लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर सकती है, ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। यदि डेटा ढूंढने में किसी को परेशानी है, बुक्स किसी को नहीं मिल रही हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही हैं, तो आप किसी इंस्टीट्यूट के पास जा सकते हैं जहां का डेटा आपको पता हो किस तरीके का है, जहां के कोर्सेज के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो, या किसी साथी ने पहले पेपर दिया हो उसके पास भी आप जा सकते हैं, किसी साथी पहला पेपर देकर सेलेक्ट हुआ उसके पास भी आप जा सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो देखो हम स्पष्ट आपसे बता दें, आपको कुछ नहीं करना, एक कोर्स तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसमें सब चीज नोट्स आपके घर पे आते हैं, सभी टॉपिकों के एक एक टॉपिक के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए। टोटल 90 लेक्चर है केवल। आप इन 90 लेक्चर्स की हेल्प से EMRS, KVS और NBS आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इन 90 लेक्चर्स में आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को सीक्वेंस से कवर करा दिया गया है। इन 90 लेक्चर के नोट्स आपके घर पे आ जाएंगे, आपको एक भी शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। लेक्चर की स्पीड को 1.5x कर लो, तो लेक्चर 90 पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के लिए एक शानदार प्लान बनाया दोबारा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव के नोट्स रीडेबल फॉर्मेट में दिए जाएंगे, और इसकी डिस्क्रिप्टिव की बेहतरीन तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज ऐसी तैयार की है कि इनके क्वेश्चंस में हर एक टॉपिक को शामिल कर दिया है। क्वेश्चन बाहर जाएगा कहां से?
आपके सिलेबस में लगभग 256 के आसपास टॉपिक है। केबीएस में थोड़े से कम है, एनबीएस और ईएमआरएस में 256 के आसपास है। हमने टोटल क्वेश्चंस बनाए हैं, लगभग 500 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। इसका मतलब हर एक टॉपिक लगभग 2 बार टच किया है। तो यदि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक फोल्डर में, आपको पता होगा, बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन करवाई है या करवा रहे हैं। आपको 25 फोल्डर दिखाई देंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर एक फोल्डर में लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज है ना, और उससे रिगार्डिंग जो यूनिट टेस्ट है, एमसीक्यू टेस्ट है, वो सब दे रखे हैं। यहां डिस्क्रिप्टेड नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे, मतलब आप चाहते हैं तो उसका डेरिवेशन कैसे लिख सकते हैं वो भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। यदि जिसको डेटा इधर उधर नहीं मिल रहा है, जिसको सोर्स नहीं मिल रहा है, जिसको कोई बुक्स नहीं मिल रही, जिसको टेस्ट सीरीज कहां से दें ये पता नहीं चल रहा है, उसके लिए ये सारी फैसिलिटी है। जिन स्टूडेंट्स का फिजिक्स तैयार हो गई है वो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मुझे ये पढ़ना है, तो कितना सा काम है। पहले जब तैयारियां होती थी ना हमारे टाइम पे, तब ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज नहीं मिलते थे। हम बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन हाँ, जब हम तैयारियां करते थे पीजीटी एग्जाम्स की, जैसे हमने कुछ दिन पहले लेक्चर डाला था कि हमने एनबीएस की एग्जाम कैसे पास की, तो जब हम एनबीएस की एग्जाम पेपर दे रहे थे तो हमारे पास ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के, इतने कम टाइम में सिलेबस को पूरा करने के, घर बैठ के सिलेबस पूरा करने के रिसोर्सेज नहीं थे। आज कुछ नहीं करना, लेक्चर्स तैयार, टेस्ट सीरीज तैयार, क्वेश्चंस तैयार, डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तैयारी वो भी तैयार, नोट्स आपके घर पे तैयारी। करना क्या है, ये ठारी बैठ के इतना आसानी से आप मेहनत नहीं कर पा रहे, अभी भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई साहब आप चाहते ही नहीं। आप सोचो, आपसे हम कहें 1.5 लाख रुपए महीने में कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो, एक डेटा दे रहे हैं, हम आपसे कहें कि आप हमको 1.5 लाख रुपया कमा के लाइए, है ना, 1 महीने में, तो आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि ये मेहनत आप प्रिपरेशन में कर दो तो ये पूरे जीवन भर आने हैं। और ये तो स्टार्टिंग सैलरी होगी 8वें वेतन के बाद। अभी यदि लगती है तो आपको 80 to 90,000 मिलेंगे, फैसिलिटीज मिलेंगी, वो अलग हैं। पूरी फैमिली की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज, आपकी जनरेशन चेंज। क्यों? क्योंकि अब फैसिलिटी बढ़ गई है, तो सारे जो आगे डिसीजन लिए जाएंगे वो उसके हिसाब से लिए जाएंगे। एजुकेशन बच्चों की उसके हिसाब से होगी, फैमिली के डिसीजन, सिस्टर की शादी, और भी चीज़ें जो है उसके हिसाब से होंगी ना यार। अब तो मामला बदल जाएगा ना। और क्या लग रहा है, केवल 2-3 महीने की मेहनत, आप चाहे सेल्फ कर लें, कहीं से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन आप एक तो कंफ्यूजन से बचें। पहली चीज़, आप कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी आप इसके चक्कर में ना पड़े। जब कट ऑफ आएगी देख लेना, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो केबीएस है। और आप कितने भाग्यशाली हैं, ईएमआरएस की तैयारी में केबीएस देने का मौका मिल रहा है। कितने भाग्यशाली हैं। कट ऑफ के लिए परेशान होना तब बनता था जब ईएमआरएस के बाद केबीएस का पेपर नहीं होता। ईएमआरएस की जितनी अच्छे से तैयारी हो रही है, केबीएस में फायदा उतना ही मिल रहा है। तो टाइम क्यों खराब कर रहे हो कट ऑफ में। आप अपनी मेहनत को अच्छे से कीजिए। कोई डेटा है, कोई बात है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे नंबर्स पे चर्चा कर सकते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं। ऐप जो है हमारा पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप है। आपके घर पे ओएमआर शीट भी भेजी जा रही है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। प्रैक्टिस शीट आपके घर पे भेजी जा रही है। हमने कोशिश किया है कि चीज़ों को जितना बेहतर कर दें उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम एज अ फैसिलिटेटर हैं, हम एज अ आपको चीज़ों को प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे आपकी तैयारी आसान बनी रहे। आपसे ज़्यादा मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं। आप देखना, जो शीट तैयार की है, जो एमआर शीट तैयार किए हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, आप सोचो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को तैयार करने में कितना मेहनत लग रहा है। हर टॉपिक के क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। दोनों लैंग्वेज में टेस्ट बन रहा है। एक हिंदी लैंग्वेज में टेस्ट बन रहा है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट बन रहा है। डिस्क्रिप्टिव का पूरा सॉल्यूशन हिंदी में लिखवाया है, इंग्लिश में लिखवाया है। और क्या चाहिए। अब भी तैयारी नहीं हो रही क्या? अब आप क्या चाहते हैं, सीधा सिलेक्शन दे दें आपको? तो इसलिए जो आप टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कन्फ्यूजन्स में, डर में, भ्रम में, दोस्तों के साथ चाय पीने में, थड़ी पे बैठने में, उनको महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। लाइफ चेंज हो जाएगी, बेहतर रहेगा आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए। नहीं तो फिर परेशानी तो है ही, नहीं तो फिर जो चल रहा है वैसे तो चलेगा ही। ठीक है, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कन्फ्यूजन हो, कोर्स से रिलेटेड भले ना हो, आप भले कोर्स न ले ना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन आपको करना है, तो आप ऑफिस टाइम में 10 से 5 में कॉल अटेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आई थिंक बेहतर रिस्पॉन्स होगा। तो आप चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक क्रिसमस का ऑफर भी चल रहा है, आपने देखा होगा, 20% ऑफ कोर्स में मिल रहा है। पर ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप डेमो लेक्चर विजिट करना। डेमो लेक्चर यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट का भी डेमो है, बुक्स जो आपके घर पे आएंगी, नोट्स हैं बेसिकली वो आपके घर पे आएंगे तो उनका भी डेमो है, लेक्चर्स का भी डेमो है। दोनों लैंग्वेजेस में टेस्ट हैं। लेक्चर्स जो हैं वो जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वैसे ही हैं। आप डेमो जरूर विजिट कर लेना, उसके बाद उसको परचेज करना। थैंक यू सो मच।